मथुरा से है। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्याम कुटी के पास आज सुबह तड़के 7:30 बजे जब लोगों ने पेड़ पर एक युवक का शव लटका देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा मामला वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्याम कुटी के पास का है, जहां सुबह जब लोगों ने एक युवक का शव लटका देखा तो उसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर चौकी इंचार्ज मथुरा गेट अशोक यादव भी पहुंच गए। जब लोगों द्वारा जानकारी हुई तो बताया गया कि मरने वाले का नाम राकेश मनोहर पुत्र बब्बू निवासी भरतपुर बताया गया। साथ में बताया कि युवक कुछ दिन पहले ही 22 फरवरी को एक शादी में शरीक होने के लिए 5 दिन पहले ही आया हुआ था। शादी होने के बाद युवक अपने घर चला गया और फिर दोबारा वृंदावन आया। आज सुबह जब तड़के लोगों ने जब अपने घर से निकलते तो उक्त युवक का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। क्या घटना हुई है यहाँ जी जन फांसी लगाई? कितने बजे की घटना है और ये कहाँ के निवासी थे? अभी तक मुझे जानकारी ना था, मुझे तक पता होगा हम 7:30 बजे हमें पता पड़ी कि पेड़ ही शर्म बैठो रास्ता यही नारिम पर हो पेड़ पे। तो ये सुबह आपको कब पता लगी लोगों को? 7:30 बजे। हम जिनने तो पता पेड़ पड़ गई होगी, हमें तो पीछे पता पड़ी। पुलिस आ गई है? पुलिस आ गई जब भाई 19 पुलिस वाले नहीं निकालो रास्ता पत्ता खोल दो। अच्छा, तो कहाँ के निवासी थे ये भी पता है कुछ? भैया कहीं जानकारी मुँह ना भाई, मैं किराएदार हूँ, मैं यहाँ को रुपया कौन थे ये, कहाँ से आए थे? से आए थे। अच्छा, कब आए थे? ये आए थे करीब 18 तारीख। और फिर ये कैसे क्या हुआ? फांसी लगा ली फिर। कितने बजे की घटना है? अभी हमको नहीं पता कितने बजे की, हमको तो सुबह सूचना पड़ोसियों ने दी, मोहल्ले वालों ने सोमतू को जगाया हमको। जब हम आए थे जब भी काम नहीं। अब प्रशासन आ गया, पुलिस आ गई है, ले जा रही है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। दहेज में नहीं दिखी कार तो दूल्हा बाराती संग हुआ फरार। जी हां, आपको बता दें यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना मेनाठेरा के ग्राम इमरतपुर उधो में दहेज में नहीं दिखी कार तो बाराती हो गए फरार। निकाह करके दुल्हन को साथ लेकर नहीं गया दहेज लोभी। दूल्हा दुल्हन बनी मजदूर की बेटी। नरगिस ने रोते हुए सुनाई आप बीती। लड़की का पिता मुख्तार पेशे से है मजदूर। दूल्हा सुलेमान मंगनी के नाम पर भी ऐड चुका था लाखों की रकम। 600 बाराती संग आई बारात वापस लौटी। मनूरपुर गांव थाना मझोला से आई थी बारात। क्या नाम आपका? मोहम्मद फारूक। कौन सा गाँव है? इमरतपुर उधो। क्या मामला हुआ है शादी का? यहाँ पे सर शादी के लिए विवाद हो गया था। बारात आई थी कल 22 तारीख में मुख्तियार की लड़की की मनोहरपुर से। अब इन्हें किसी बात पे दहेज के ऊपर मतलब इनमें विवाद हुआ। उनकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा लड़के वालों की। ये उस डिमांड को इनकी पूरी नहीं कर पाए और इनकी बारात लगभग 600-700 आदि बारात में आए थे। उनका इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से खाना दाना मतलब जिस तरह से करते हैं लड़की वाले, उन्होंने उनका किया। उसके बाद जब रुखसती का टाइम आया, इनमें जो भी तय हुआ था शादी में मतलब पैसा जो भी इनके यहाँ से तय हुआ था वो ये लोग दे रहे थे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने लड़के वालों ने कहा मुझे क्रेटा गाड़ी चाहिए, तब ये लड़की जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। इससे पहले क्या बात हुई थी इनके बीच में? इससे पहले यही बात हुई, क्या लड़की को निकाह भी हो गया था। लड़की ले जा पहले क्या मांग थी, मतलब कितने में समझौता था? जैसे आपके रेट है कहने लगा, इससे पहले 4 लाख में समझौता था इनका। 4 लाख रुपए देंगे हम। वो बकाया 4 लाख रुपए दे भी रहे थे और दे भी दिए हैं शायद। और इनका खर्चा भी काफ़ी इसमें आ चुका। 2.5 लाख मंगनी में दिए इन्होंने और कुछ डलिया वलिया में भी जो कपड़े वपड़े जाते हैं। तो निकाह होने के बाद लड़के वालों ने एकदम फैसला बदल दिया? हाँ, एकदम फैसला बदल दिया। उन्होंने 4 लाख रुपए देखे कि 4 लाख रुपए, बोले हमें नहीं चाहिए, हमें क्रेटा गाड़ी चाहिए, तभी हम लड़की को लेके जाएंगे यहाँ से। और लड़की पक्ष का कितना नुकसान हो गया लगभग? लड़की पक्ष का सर तो नुकसान ही नुकसान है। गरीब आदमी लगभग ऐसे मान के चलिए आप 10 लाख से ऊपर ही है, 12-15 लाख समथिंग। हम पड़ोसी यहीं पे रहते हैं बराबर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जुबैर आलम। कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला है मदीना मस्जिद के पास में। यहाँ पर एक बारात आई थी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है साहब, बारात आई थी, बहुत अच्छे से खाना खिलाया उन्हें सब लोगों ने, पूरे गांव ने मेहनत करी। जब विदाई का टाइम आया तो उसने एकदम कार की डिमांड कर दी। किसने कर दी? लड़के ने, लड़के के बाप ने? लड़के ने और लड़के के बाप ने, दोनों ने। अच्छा। बोले हम लड़की ना लेके जाएंगे। इन्होंने 2.5 लाख रुपए की मंगनी करी थी। अच्छा। और 3.5 लाख रुपए का इनका खाना बैठा। फिर इन्हें 4 लाख रुपए की एकदम डिमांड कर दी शाम को। लड़के वालों ने बोले हम लड़की नहीं लेके जाएंगे।
ये जब डिमांड करी है तो आप लोग उसमें गवत है? हाँ, आप लोगों के गवत- सामने करी? हमारे सामने की बात। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बोले मैं लड़की नहीं लेके जाएंगे, सब अपनी बातों में लग गए। लड़के के अब्बा भाग गए यहाँ से। निकाह हो गया था? हाँ, निकाह हो गया था। बस निकाह हो गया, रुखसती गई बिना भाग गए वो? हाँ, भाग गए। उन्हें फिर वहाँ जाकर पकड़ा, गाँव के पल्ले कोने पे जाके कुएं पे। कितने लोग लेके आए थे वो बारात में? करीब लाए थे मेरे अंदाजे 600-700 लोग होते। 600-700 लोग थे। हाँ। खाना वाना सबको अच्छी तरीके बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग क्या चाहते हो उसमें? हम साहब यही चाहते हैं न्याय हो जाए। जो लड़की वालों का खर्चा हुआ है, गरीब आदमी बताओ कहाँ से वो करेंगे। कई लड़कियाँ हैं उनके पास, उस लड़की की भी शादी करनी है। तकरीबन कितने का उसमें वो उनकी लागत? इनका एस्टिमेट मान लो 2.5 लाख रुपए तो इनकी मंगनी हुई है, और 3.5 लाख रुपए का इनका खाना बैठा। 3.5 लाख का इनका खाना बैठा, और 4 लाख रुपए नगद दिए हैं। तो कुछ कार्रवाई हुई अभी तक पुलिस की तरफ से? कल का मामला है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 100 नंबर को फ़ोन लगाया था, 100 नंबर आई। उसके बाद में कुनर की चौकी से दरोगा जी आए, उन्होंने वहाँ ले जाके, और वो बोले अच्छा, लड़की के पिताजी क्या काम करते हैं? कि साहब तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं। मजदूर है? हाँ, मजदूर हैं। अब लड़की की चाकरी जाना चाह रहे हैं ना? लड़की को तो साहब वही मना कर रहे हैं। कल भी उनसे बहुत वो करी, बोले हम तो पैसे ही लेंगे। शाह आलम गांव कौन सा आपका? इमरतपुर दो। क्या हुआ है कल यहाँ पर बारात आई थी? किसकी बारात थी? मेरी सिस्टर की बारात आई थी। क्या हुआ फिर उसमें? उन्होंने ड्रामे करे आके, और निकाह हो गया। निकाह के बाद वो पैसे देने गए हम उनको, वो कार की डिमांड करने लगे हमसे। पैसे भी ले लिए, कार की डिमांड भी करने लगे। अच्छा, हाँ, कितने पैसे ले लिए आपसे? 4 लाख रुपए ले लिए। फिर कार की डिमांड करने लगे। हमारे पास कार का कौन सी कब्जा कार की नहीं। डिमांड कर ले? 8 लाख रुपए की कोई भी कार पूछ रहे थे हमसे। अच्छा, हाँ। तो इससे पहले आपके और उनके बीच में क्या बातें हुई थी? बातें ये हुई थी, पहले तो दहेज मांगते थे। दहेज के बाद हमने बोला कि हाँ दहेज दे देंगे। फिर बाद में पैसों को बोलने लगे। हम उस पर भी राज़ी हो गए, क्योंकि बेइज्जती होती, रिश्ता छुटता, तो हम उस पर भी राज़ी हो गए। फिर उसके बाद फिर बोलने लगे दहेज लेंगे। उन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारे बाप को बिल्कुल परेशान करके रख दिया। कहाँ से आई थी बारात? मनोरपुर से। थाना कौन सा लगता है उनका? थाना मंझोला। अच्छा, तो अब आपने इसकी लिखित शिकायत थाने में करी है? हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। क्या पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी कुछ नहीं कर रहा हमारे। निकाह हो गया था आपकी? हाँ, निकाह हो गया था। तकरीबन कितना खर्चा आ गया सब आपका अब तक? टोटल 20 लाख रुपए खर्चा हो गया। टोटल 20 लाख खर्च हाँ, हो 20 लाख खर्च हो गए। और फिर वो लड़की को नहीं ले गया। क्या चाहते हो आप लोग? वो हमारे बाप से कहते थे तेरी कोई औकात नहीं है। आप क्या चाहते हो? बहन को हमें भेजना इंसाफ चाहते हो? नहीं, बहन को हम भेजना नहीं चाहते, वो मार देगा हमारी बहन को। हमें इंसाफ चाहिए बस, जिस तरह हमारा खर्च हुआ है वो वापस दिला दो, बस ये चाहते हैं हम, बस और कुछ नहीं चाहिए। नरगिस, कल तुम्हारी बारात आई थी, तुम्हें कल रुखसत होकर जाना था, क्या हुआ है पूरा मामला? वो मांग कर रहे थे, किस चीज़ की मांग कर रहे थे? कार की। अच्छा, फिर एक कार के चक्कर में आप घर में रुक कर बैठ गए, बारात वापस ले गए। हाँ निकाह हो गया था आपका? हाँ, हो गया था। किसके साथ हुआ था निकाह? क्या नाम है उसका? सुलेमान। सुलेमान। क्या करता है सुलेमान? कुछ बताया था? सोपों का काम करता। आपके पिताजी की तरफ से मतलब कुछ पहले जो मांग की गई थी वो पूरी की गई उनकी क्या? हाँ, कितनी मांग? उन्होंने रिश्ते में मांगे थे तो 2.5 लाख रुपए दिए थे। और अब आपकी बारात लौट के चली गई है, क्या कहोगी इस पर आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या अपील करना चाहोगी? जैसे दहेज के चलते लगातार प्रशासन दहेज लोभियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजना काम कर रही है, और आपकी जो विदायगी रुक गई है दहेज के चलते रुक गई है, क्या अपील करोगी? मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। 2 महिलाओं से मंगलसूत्र लूटकर भागे लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, यह पूरा मामला शिकोहाबाद क्षेत्र में 22 फरवरी को अलग अलग स्थानों में बाइक सवार लुटेरों ने माल गोदाम, रेलवे स्टेशन व नेहा गेस्ट हाउस के पास 2 महिलाओं से आभूषण लूट लिए थे। पुलिस ने दोनों लुटेरों को सुभाष चौक के पास से दबोच लिया। पुलिस को लुटेरों के पास से लूटे हुए आभूषण बरामद कर लिए। पुलिस ने लुटेरों को जेल भेज दिया। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 22 फरवरी को स्टेशन स्थित
माधोगंज ओवरब्रिज व मोहल्ला शंभू नगर से बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं से आभूषण लूट लिए थे। उक्त मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक सवार बदमाश आभूषण को बेचने के लिए किसी का इंतजार कर रहे थे। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी पुलिस से बचकर भाग गया। अभियुक्तों ने पुलिस की पूछताछ में दोनों लूट की घटनाओं को स्वीकार किया। आरोपियों की तलाशी में 2 मंगलसूत्र बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में शानू ने बताया कि दीपू ने पल्सर बाइक में माल गोदाम के सामने स्टेशन रोड पर एक महिला व शंभू नगर में एक महिला के साथ लूट की थी। एसपी ग्रामीण ने बताया कि भागे हुए लुटेरों की तलाश की जा रही है। दीपू बहुत शातिर बदमाश है, उस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। को थाना सिकोहाबाद में शादी का जो समय होता है शाम के समय, उस समय 2 घटनाएं हुई थी और उसमें 2 मंगलसूत्र स्नैचर्स ने स्नैच किए थे। इसमें हम लोगों ने घटना स्थल पे जाकर तत्काल हम लोगों ने मुआयना किया, तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ और एसएचओ सिकोहाबाद की टीम लगातार इसमें काम करना शुरू की। बहुत सारे एविडेंस हम लोग को मिले और इसके बाद हम लोगों ने कुछ सूचनाएं डेवलप की। उस सूचनाओं के आधार पे जो स्नैचर्स थे, इनके बारे में आज इनके मूवमेंट की सूचना मिली थी और हम लोगों ने यहाँ रेलवे रोड पे सुभाष पार्क के आसपास ट्रैप करके, इंटरसेप्ट करके हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। ये दोनों, एक का नाम सानू है और दूसरे का नाम सूरज है। ये दोनों अम्बा जिला मुरैना के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के हैं। इनके संबंध इस क्षेत्र में है और ये आते हैं और यहाँ पे स्नैचिंग करके और इस एरिया से भाग जाते हैं। इनका एक तीसरा सहयोगी भी था उस दिन, जिसका नाम दीपू है और वो बहुत ही शातिर अपराधी है, जिसके ऊपर 15 से ज़्यादा मुकदमे हैं। वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसको अभी हम लोगों ने नहीं पकड़ा है और ये दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों ने रिकवर की है और इसमें बाकी अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मुरादाबाद से है। भैंस के ऊपर हेलमेट लगाकर सवारी करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें, यह वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति भैंस पर बैठकर हेलमेट लगाकर सवारी कर रहा था, जिसका किसी जागरूक व्यक्ति ने युवक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से है। थाना टुंडला परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें डीएम और एसएसपी ने फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनका निवारण कराया। इस दौरान 3 शिकायतें दर्ज की गईं और एक का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। टुंडला कोतवाली पहुंचे डीएम रवि रंजन और एसएसपी आशीष तिवारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को सुना। इस दौरान जमीन पर अवैध कब्जे समेत 3 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। थाना दोष में आज आप आए, कितनी शिकायतें आई और किन शिकायतों का समय से निस्तारण आदेश दिया? देखिए, जो थाना दिवस होता है इसमें मेनली ज़मीन विवाद संबंधी शिकायतें थी। एक कोई मेडिकल किसी व्यक्ति का होना था, उसकी शिकायत थी। ज़्यादा कोई शिकायतें नहीं आई थी, पर यहाँ पर आज थाने में एडीजी जोन सर द्वारा जो मालखाना को डिजिटाइज़ करने का जो अभियान किया था, उसकी भी समीक्षा की गई और उसमें अच्छा काम हुआ। 50% मालों को डिजिटाइज़ कर दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से है। शारीरिक सुख के लिए अपनी कोख से जन्मे कलेजे के टुकड़े को प्रेमी से जिंदा नहर में फिकवाकर उसकी हत्या कर दी। बालक का दोष बस इतना था कि उसने मां और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद मां ने चचेरे देवर के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। आपको बता दें, एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 20 फरवरी को रुनकपुरा के मोहल्ला पजाया निवासी मुकीम ने थाने में अपहरण की तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संदेह के आधार पर पुलिस ने मुकीम के चचेरे भाई फरमान और उसकी पत्नी फरजाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पूछताछ में फरमाना ने बताया कि उसने जिशान 12 वर्ष को नहर में फेंक दिया। जब उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि वह उसके और फरजाना के बीच में बाधक बन रहा था। उसके चलते कई बार परिवार में झगड़ा हुआ और समाज में उसकी बदनामी भी हो गई। इसलिए उसने 20 फरवरी की रात उसे अपने साथ ले गया और छीछा मई के समीप पुल में जिशान को जिंदा नहर में फेंक दिया। उसने बताया कि बालक जिंदगी के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। 4 दिन बाद उसका शव बलरई थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर में बरामद किया गया। एसएसपी ग्रामीण ने बताया कि फरमान और फरजाना के बीच अवैध संबंध थे, जिसका बालक जिशान विरोध करता था, जिससे वह मां और चाचा को खटकता रहता था। एसपी ग्रामीण ने बताया कि अपहरण, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के साथ हत्या में सहयोग की धारा में मुकदमा दर्ज कर मृतक की मां फरजाना और उसका प्रेमी फरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाद में 21 तारीख को एक 11 वर्षीय बालक के पिताजी ने अपहरण का मुकदमा लिखाया था और उसमें हम लोग हमारी टीम मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार उसमें काम करना शुरू की। उसमें नामजद एक व्यक्ति था जिसका नाम फरमान है। वो जो वादी है उसका अपना चचेरा भाई है। उससे हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की। SHO शिकोहाबाद की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। टेक्निकल कुछ हमारे एविडेंस भी थे हमारे पास। और जब उस फरमान से पूछताछ की गई तो एक बड़ी सनसनीखेज स्टोरी सामने आई, जिसमें ये जो फरमान है इसने जो 11 वर्षीय बालक को यहाँ से अपहरण करके ले गया और ये उसकी हत्या करके इसने नहर में फेंक दी। इसके बारे में जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि इसका जो कारण था वो ये था कि जो मृतक है बच्चा, उसकी माँ से इसके अवैध संबंध थे और ये दोनों अपने बीच से इस बच्चे को हटाना चाहते थे और उसी के चलते फरमान और जो ये मृतक बच्चे की माँ है फरजाना, इन दोनों ने मिलकर और उसकी एक तरह से प्लान तरीके से उसकी हत्या करके और वहाँ पे शव को फेंक दिया। इसमें हम लोगों ने जो धाराएं हैं उस धाराओं में बढ़ोतरी की है और उसके बाद इसमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके हिसाब से अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।